अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है ये जियोजेब्रा है। ये एक रियाज़ी सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर है। आज इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम दायरा सबक की मालूमात हासिल करेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो दो हिस्से नज़र आ रहे हैं, आपके ऊपर के आधे हिस्से में आपको ग्राफ नज़र आ रहा है और नीचे के आधे हिस्से में आपको प्लेन हिस्सा नज़र आ रहा है। तो ये जो दो हिस्से हैं स्क्रीन के, जियोजेब्रा की स्क्रीन के दो अहम हिस्से होते हैं। जिसमें ग्राफ बना हुआ है वो ग्राफिकल व्यू कहलाता है, और जिसमें नीचे जो प्लेन हिस्सा है वहाँ पर हम कुछ भी रियाजियाती अमल कर सकते हैं, मसावातें लिख सकते हैं। उसे अलजेब्रिक व्यू कहते हैं। जियोजेब्रा की स्क्रीन के दो होते हैं और नीचे होता है एक इनपुट बार। स्क्रीन के नीचे होता है एक इनपुट बार। तो यहाँ पर से आप कोई अगर मोबाइल को या कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो उसका अगर कोई मालूमात दाखिल करना है या उसको कोई ऑर्डर देना है तो वहाँ इनपुट बार में हम टाइप कर सकते हैं। तो ये जियोजेब्रा स्क्रीन के तीन अहम हिस्से हैं: अलजेब्रिक व्यू, ग्राफिक व्यू और इनपुट बार। अभी हम इस स्क्रीन पर दायरे की मालूमात हासिल करने वाले हैं। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि हमको दायरा बनाने के लिए प्रकार, पेंसिल, स्केल की ज़रूरत होती है, तो इस सॉफ्टवेयर में हम दायरा बनाने के लिए पेंसिल की बजाय, स्केल की बजाय और प्रकार की बजाय जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसे हम टूल कहेंगे। टूल का मतलब होता है औजार या हथियार, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में टूल्स का मतलब होता है कि आपको जो भी रियाजियाती अमल करना है उसके ऑर्डर देने के लिए यहाँ पर हर रियाजियाती अमल के लिए एक टूल दिया गया है। जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं एक लिखा हुआ है अलजेब्रा और टूल्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारे टूल आएंगे। जैसा कि हमको ग्राफ में अगर नुक्ता लेना है तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने पॉइंट लेना है हम ले सकते हैं। जैसे हमने पॉइंट पे क्लिक किया और देखिए हम अलजेब्रिक व्यू में पॉइंट ले रहे हैं। अब ये पॉइंट वाला टूल सेलेक्टेड है, इसलिए जितनी बार हम क्लिक करेंगे ग्राफिक व्यू पर तो हम उतने पॉइंट बना रहे हैं। जब तक हम कोई दूसरा टूल सेलेक्ट नहीं करते, ये पॉइंट टूल सेलेक्ट हुआ है। हमको दायरा बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये बनाए हुए जो पॉइंट्स हैं हम उनको डिलीट कर देंगे। अब देखिए रियाजी का एक अमल है दायरा बनाना। तो हम दायरा बनाने के लिए पहले एक नुक्ता बनाकर मरकज़ लेते हैं और फिर उस पर प्रकार की नोक रख कर दायरा बनाते हैं। तो जब हमको दायरे का मरकज़ भी बताना होता है तो हम पहले नुक्ता बना लेते हैं पेंसिल से और फिर उस पर प्रकार की नोक रखते हैं। बाज़ औक़ात हमको मरकज़ नहीं बताना होता है, सिर्फ दायरा बनाना होता है। तो इस तरह से दो अलग अलग किस्म के टूल हैं हमारे पास, एक सर्कल विद सेंटर और एक ओनली सर्कल। अब देखिए ये ग्राफिक व्यू है। हम इसमें दायरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक साइड में लेकर जाएंगे। अब ये पॉइंट टूल सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए पॉइंट लेने का काम हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दायरा बनाने के लिए ग्राफ को एक साइड में लेंगे। इस तरह से अब हम यहाँ दायरा बनाएंगे। तो दायरा बनाने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं उसमें से हम टूल लेंगे सर्कल का, सर्कल वाला टूल लेंगे, सर्कल विथ सेंटर थ्रू। इसमें सर्कल के सेंटर के साथ आएगा, मरकज़ के साथ आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर फिर से लेंगे हम सर्कल का टूल, सेलेक्ट करेंगे और हम दायरा बनाएंगे। ये हो गया। अब इस पर हम क्लिक एंड ड्रैग तरीक़े से दायरा बनाएंगे। देखिए ये क्लिक किया हमने, पहले एक मरकज़ आया और ड्रैग करते जा रहे हैं तो दायरा बन रहा है। दायरे का साइज़ हम टच करके अपनी उंगली के ज़रिए या पेन के ज़रिए हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब जैसे ही हमने छोड़ दिया तो ये ऑटोमेटिकली दायरे पर एक नुक्ता आ गया। तो इस तरह से आपने देखे कि जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में दायरा किस तरह बनाया जा सकता है।
अब हम देखेंगे कि इसमें निस्खुतर से निस्खुतर बताना है हमको। तो निस्खुतर बनाने के लिए हमको मरकज़ से दायरे के किसी एक नुक्ते को जोड़ना होगा, ख़िते ख़त के ज़रिए जोड़ना होगा। तो ये मरकज़ से हमने इस तरह से ख़िते ख़त बनाए। आपने देखा कि ख़िते ख़त जैसे हमने बनाया तो सेगमेंट टूल सेलेक्ट किया हमने, लाइंस में हमने सेगमेंट टूल सेलेक्ट किया और दायरे के मरकज़ से दायरे के किसी भी एक नुक्ते को मिलाए, ये बन गया दायरे का निस्खुतर। अब हमको वितर देखना है, वितर बनाना है। तो वितर बनाने के लिए हमको दायरे पर के कोई भी दो नुकात लेना होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट टूल सेलेक्ट करेंगे और दायरे पे कोई दो नुकात लेंगे। इस तरह से हमने ये दायरे पे सी और डी लिया। अब हमको सी और डी को जोड़ने के लिए हम वापस लाइन टूल में जाएंगे और लाइन टूल में सेगमेंट यानी ख़िते ख़त लेंगे। तो इस तरह से हमने ये ख़िते ख़त लिया और सी और डी तक एक लाइन खींची, ख़िता खींचा और ख़िता सी डी हमको दायरे का वितर मिला। दायरे की वितर की तारीफ़ क्या है, दायरे पर वाक़ई कोई भी दोनों ख़ात को जोड़ने वाला ख़त ख़िते ख़त वितर कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर हमने वितर सी डी बनाया। अब हम और एक वितर बनाएंगे जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है, इसलिए हमको एक और मज़ीद नुक्ता लेना पड़ेगा और हमने ये नुक्ता लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, नुक्ते सी और ई को जोड़कर देखेंगे कि क्या वो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है। फिर से जोड़ने के लिए हमको लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। सी और ई को जोड़े हमने, तो देखिए ये थोड़ा सा ये दायरे के मरकज़ से गुज़र रहा है। ये एग्जैक्ट दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा काम हुआ है हम उसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट कर दिया हमने। अब हम फिर से एक ख़ुतर बनाएंगे। दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला सबसे बड़ा वितर जो है वो ख़ुतर कहलाता है। तो सेगमेंट टूल सेलेक्ट किया। अब दायरे के मरकज़ से गुज़रता हुआ एक ख़ुतर खींचे हमने, देखिए ये वितर ही है। जी और डी, जी डी को मिलाने पर जो हमको एक ख़िता मिला सी डी, ये जी डी ख़िता जी डी, ये दायरे पर के दो नुकात जी और डी को मिलाने पर बना, इसलिए ये दायरे का वितर है। और जी डी जो है वो दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला वितर है, इसलिए दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला वितर सबसे बड़ा होता है और उसका दूसरा नाम आ जाता है ख़ुतर। तो ये ख़ुतर जी डी हो गया। अब हम क्या करेंगे, दायरे के मरकज़ और वितर के दरमियान का फ़ासला देखेंगे। अब ये समझ में आ गया, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो है ये नुकात को डिलीट कर रहे हैं। चलिए अब हमको फिर से एक वितर बनाना है, तो हमको दायरे पर एक नुक्ता लेना है। डिलीट का देखिए, डिलीट का बटन सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए दायरा चले गया। अब हम ख़ुतर दायरे के जो मरकज़ और वितर के दरमियानी फ़ासला नापने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक दायरा बनाएंगे और दायरा बनाकर ये एक दायरा बना दिया हमने और दायरा बना के छोड़ते ही एक ऑलरेडी एक नुक्ता आ जाता है। फिर हम इस पर और एक नुक्ता लेंगे, न्यू पॉइंट, ये हो गया। अब हम सी और बी को जोड़कर दायरे का वितर बनाएंगे। जोड़ने के लिए हम लाइन टूल में से सेगमेंट इस्तेमाल करेंगे, सी बी। अब हमको दायरे के मरकज़ से वितर को जोड़ना है, तो नुक्ते ए से एक वितर पर हम क्या करेंगे, उमूद डालेंगे। ये दायरे ये निस्खुतर बना, हमको क्या करना है, सिर्फ वितर तक ही लेना है उसको। एक सेगमेंट हम पहले एक नुक्ता लेंगे वितर के दरमियान में और इसको हम सेगमेंट के ज़रिए जोड़ देंगे। ये है एडी जो है दायरे के मरकज़ से वितर का फ़ासला है, दायरे के मरकज़ से वितर का फ़ासला।
इस तरह से आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, दायरा मरकज़ के साथ और मरकज़ से दायरे पे के नुक्ते को मिलाए तो निस्फ़ क़ुतर बनता है, दायरे पे के दो नुक़ात को मिलाए तो वितर बनता है, और मरकज़ से गुज़रने वाला वितर को ख़ुतर कहते हैं, और दायरे के मरकज़ से वितर को जोड़ने पर उनके दरमियान एक फ़ासला आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दायरे के मरकज़ से वितर का फ़ासला मालूम करना सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।